नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्म करंदाय भक्त जन्मानस निवासाय श्री रामचंद्र सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरणम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्ब फलदरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि श्रुत्वा गुणान् भुवनसुन्दरशृण्वतां ते निर्विश्य कर्णविवरे रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपमे जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां
कथा कहूँ अति अनुसार, प्रेम से गादी बैठो वृंदावन बांके बिहारी लाल की, बड़े सदगुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। जीवन रससार सिंधु सरोवर, समुद्भूत पंकज कमल अद्वितीय मूर्ति, निखिल जगन नियंता शारंग पाणी पुण्य श्लोक शिखामणि, अखंड चन्मय दृष्टि से युक्त शुद्ध सत्वमय सर्वज्ञ परमात्मा स्वरूप निर्विकार, आदि पुरुष षडेश्वर से संपन्न, तीनों गुणों के अधिष्ठाता, सुखदायक, दया के समुद्र, शरणागत वत्सल, भक्तवत्सल, भक्तवांछा पारिजात कल्पतरु, नंदनंदन यशोदानंद वर्धन चित चोर माखन चोर कृष्ण कन्हैया श्री बाल कृष्ण भगवान। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। और बंधुनी वेद वेदांत विद्यानंद कंद श्री कृष्ण चरण मकरंद मिलिंद महानुभाव की वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वो गणपति भगवान जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से हमारी 8 दिन बिना किसी विघ्न से, बिना किसी समस्या से, ठाकुर की कृपा से, क्योंकि गणपति भगवान विघ्न करता भी है और विघ्न हरता भी है। तो आज हम गणपति भगवान के चरणों में वंदन करते हैं, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी कृपा से अनुष्ठान हमारा जो पूर्णाहुति की ओर, विश्राम की ओर अग्रसर है। के खरवं स्तोलतनं गजेंद्र वदनं लंबोदरं सुंदरं प्रस्यन्दनमदगन्धलोब्धमधुपा व्यालोलगण्डस्थलम् दन्ताघातविदारितारिरुधिरे सिन्दूरशोभाकरम् वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिम् सिद्धिप्रदं कामदम्। आइए भाव से गणपति जी महाराज के चरणों में वंदन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। भगवान भोलेनाथ शंकर महादेव के चरणों में वंदन करते हुए विद्या के अधिष्ठात्री देवता कहे गए शंकर भगवान। भागवत में वर्णन आता है, जो विद्या की कामना रखते हैं, जो चाहते हैं खूब हमें विद्या प्राप्त हो, शंकर भगवान का वंदन करें। ऐसा वर्णन भागवत में आता है। जब परीक्षित को
सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि किस कामना से किस देवता का यजन करना चाहिए। तो वहां पर वर्णन आता भैया कि जो विद्या की कामना चाहते हैं वो शंकर भगवान का वंदन करें, जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से अनुष्ठान आज विश्राम की ओर निकल रहा है, भाव से शंकर भगवान के चरणों में वंदन करते हैं। मां सरस्वती जगदम्बा जगत जननी जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं, परा पश्यंती मध्यमा वैखरी वर्ण रूप से सदैव जिह्वा पर विराजमान रहती हैं। उन मां सरस्वती के चरणों में वंदन करते हैं बंधुओं, उनसे हमें आशीर्वाद मिले, उनका ये आशीर्वाद मिले, उनकी ये कृपा हो कि हमारा भारतवर्ष किसी समय जो धर्म गुरु कहलाता था, भगवान की ऐसी कृपा हो, माँ की ऐसी कृपा हो, सरस्वती की ऐसी कृपा हो आने वाली पीढ़ी पर कि वो धर्म की अच्छी शिक्षा ग्रहण करके खूब विद्या प्राप्त करें और कुल देवता भगवान का, कुल देवी जगदम्बा का भाव से वंदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। माँ इन 8 दिनों तक आपने कुल देवता अपना आशीर्वाद बनाए रखा। कुल देवता भगवान का भी, कुलथी देवता, जुनगा महावीर, खतेश्वर देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता, समस्त देवी देवताओं के चरणों में वंदन करते हैं बंधुओं। हम सभी अपने माता पिता के चरणों में भी वंदन करना ना भूलें, क्योंकि जब बटु ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य आश्रम से निकलता था तो गुरु अंतिम उपदेश देता था कि बेटा जब तुम जाओगे तो तुम्हें 3 देवता मिलेंगे, जाते हुए तुम्हें 3 देवता प्राप्त होंगे। सर्वप्रथम देव है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। आचार्य तो है ही गुरु, लेकिन भगवान परंतु अतिथि देवो भव, अतिथि भी प्राप्त होंगे। इनको देवता मानो, इसलिए भाव से माता पिता के चरणों में वंदन करते हैं, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी शुभ शिक्षा के कारण हम सभी लोगों को अच्छे और बुरे का ज्ञान होता है। और भाव से ये जो सुंदर अवसर हमें प्राप्त हुआ है, इसका संपूर्ण लाभ उठाते हुए यजमान परिवार का भी माता निशा जी के द्वारा अपने पुत्री स्वाति शर्मा के वार्षिक श्राद्ध के निमित्त पर श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुपम सुंदर आयोजन करवाया गया। ये यात्रा जो हमारी आज से ठीक 8 दिन पूर्व प्रारंभ हुई थी, आज ये यात्रा पूर्णता की ओर अग्रसर है बंधुओं। आज मैं आपसे नहीं कहूंगा कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्पित। मेरे विचार से इन 7 दिनों में आपके हृदय पटल पर यह बात बैठ गई होगी कि किस प्रकार से भाग्य का उदय होने से हमें सत्संग प्राप्त होता है। पर हाँ, इतना अवश्य कहूंगा कि यदि ये भी बात हृदय पर ना बैठी हो, एक बात हृदय पर बैठ गई, क्या? भगवान का नाम। इस कलयुग में केवल एक ही सहारा है और वो सहारा है भगवान नाम का। जितना हो सके नाम लो, जितना हो सके भगवान का नाम जप करो। किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। आइए भगवान के अनुपम चरणों में आज का वंदन प्रारंभ करते हैं, क्योंकि भगवान का नाम लेकर ही हम तर सकते हैं और इस भव से पार लग सकते हैं। के राम कहने से तर जाएगा हो, राम कहने से तर जाएगा हो, राम कहने से तर जाएगा हो, कृष्ण कहने से तर जाएगा।
राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर 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 जाएगा। उस गली होगी चर्चा तेरी, 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 हो उस गली होगी चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, ओ जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, ओ बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, ओ बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, कल न जाने किधर जाएगा, कल न जाने किधर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम
कृष्ण बलदेव की जय। आज कथा का अंतिम दिवस बंधुओं। कथा का उल्टा करो तो क्या बनता है? थकावट। कथा का उल्टा करो बनता है थाक, अर्थात कथा सुनने के बाद थाक उतरता है, थकावट उतरती है, क्योंकि कथा का उल्टा बनता है थाक। हमारे जन्म जन्मांतरों की कल्पांतरों की युग युगांतरों की जो कलमश रूपी थकावट है वो कथा सुनने से ही उतर सकती है। महाराज बोलो गोविंद भगवान की। कथा से सारी थकावट मिट जाती है। मैंने इन 8 दिनों में आपको समझाने का प्रयास किया, गुरु कृपा से कितना कुछ प्राप्त किया, और मेरा ये हृदय कह रहा है, वास्तविकता कह रहा हूँ कि मैंने जो कहा भगवत कृपा से और भागवत की कृपा से कहने का जो प्रयास किया वो अवश्य ही आपके हृदय पटल पर उतरा होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक गांव में एक पंडित जी गए कथा सुनाने। क्या सुनाने गए? राम कथा। पंडित जी गए, बड़े प्रेम से गांव में कथा सुनाते, राम कथा कही। पहला दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता। सुनने वालों का, दर्शकों का आहा, श्रोताओं का भाव जगा। दूर से कहते, जोर से कहते, वाह पंडित जी क्या कथा कहते हैं आप, आनंद आ गया। पंडित जी का भी महाराज अंदर से उबाल निकलता, खूब कहते कथा। दर्शक भी, श्रोता भी प्रेम से कथा सुनते, आनंद आ गया। गुरु जी बड़ी प्यारी कथा की। 9 दिन बीत गए कथा पर बेचारी ये भूल गए कि अंतिम दिवस में यज्ञ की संपूर्णता के लिए दक्षिणा देनी पड़ती। पंडित जी को विदा कर दिया। पंडित जी ने भी भाव के साथ रामायण ग्रंथ को उठाया, अपने माथे पर, अपने सर पर रखा और अपने गांव की ओर चल दिए। गांव की ओर जाने लगे। इधर गांव में कौतूहल फैल गया। एक कहता, पंडित जी ने बड़ी प्यारी कथा की, हमने ऐसी रामायण की कथा कहीं सुनी नहीं महाराज। आहा, देखो तो देखो, ये कहता उसमें कि देखो तो देखो, ये राक्षस कितना भयानक था, कितना भयानक, कितना दुष्ट था। 10 सिर इस राक्षस के थे। मैं होता तो इस राम रूपी राक्षस को मार देता। क्या कहा? कि इस राम रूपी राक्षस को मैं भी मार देता। अगर हमारे गांव में कोई ऐसा राक्षस हो राम की तरह तो मैं उसको मार देता। क्या कहा? राक्षस किसको कह रहे हैं? बोलो, राम जी को। दूसरा कहता, ये रावण बहुत अच्छा देवता था भैया, कितना अच्छा देवता था देखो, जिसने राम को मार दिया। एक कहता, दूसरा कहता कि राक्षस राम था, तीसरा कहता नहीं राक्षस तो रावण था। एक कहता कि नहीं ये राम जी थे, भगवान के अवतार, नारायण के अवतार। दूसरा कहता नहीं नारायण का अवतार तो रावण थे। आपस में लड़ाई होने लगी। प्रधान जी को बुला लिया। प्रधान जी भी आ गया महाराज। प्रधान जी से सारी व्यथा की। प्रधान जी ने कहा कि भैया देखो इसका निवारण तो एक ही आदमी कर सकता है। बोले कौन? बोले वही पंडित जी जो कथा सुना के गए थे। इतनी देर में पंडित जी शायद साधुपुली पहुंचे होंगे। उतनी देर में सारे गांव के लोग इकट्ठे हुए, महाराज रिश्तेदार इकट्ठे हुए। नहीं इसका तो निर्णय होना चाहिए कि राक्षस कौन था। इसका निर्णय जो होना चाहिए ना जी। पंडित जी के पीछे पंडित जी सिर के ऊपर बड़ा रामायण ग्रंथ लेके अभी साधु पुल का पुल टपे ही थे महाराज। उसको पार किया ही था तो पीछे से आवाज लगाई, अरे पंडित जी। पंडित जी ने मुड़कर देखा, शायद दक्षिणा देने आए। पंडित जी प्रसन्न हो गए, पीछे मुड़ के देखा। बोले हाँ जजमान बोलो क्या बात है। बोले पंडित जी बात कुछ नहीं है, बस थोड़ी हमारी शंका का समाधान अगर आप कर जाएं तो आपका बड़ा आपकी बड़ी कृपा होगी।
आपकी बड़ी कृपा होगी, हमारी शंका का समाधान आप कर जाए। पंडित जी ने कहा पहले ग्रंथ को पकड़ो जरा। ग्रंथ को एक यजमान के हाथ में दिया, भाव से किनारे पर बैठ गए। पंडित जी ने कहा कि हाँ बच्चा पूछो, क्या पूछना चाहते। पंडित जी के मन में तो कौतूहल था ही। 9 दिन कथा सुना के आए हैं, लोगों ने बड़े प्रसन्न कर रखा था कथा सुन के। प्रधान जी कहते गांव के एक व्यक्ति को, ज्येष्ठ श्रेष्ठ बूढ़े व्यक्ति को, आप पूछो। ज्येष्ठ कहता नहीं आप प्रधान है, आप पूछो। प्रधान जी कहते किसी माता को कि माता जी आप पूछो। पंडित जी आपके ऊपर गुस्सा भी नहीं करेंगे। एक दूसरे से कहने लगे, अंत में प्रधान जी का ही नंबर आया। प्रधान जी से कहा आप प्रधान जी आप पूछ दो ना कृपा करके, ये क्या कह रहे हैं, आप इनसे पूछिए कि राक्षस कौन था। तो प्रधान जी ने हाथ जोड़कर कहा पंडित जी देखो मेरे मन में कोई कुभाव नहीं है, मैं तो वैसे भी एक ही दिन कथा सुनने आया था, एक ही दिन बस निमंत्रण पूरा करने आया था मैं, एक दिन बस आप मेरे को ये बता दो इन गांव वालों की जिन्होंने रोज कथा सुनी है, इनका एक प्रश्न है, एक जिज्ञासा है, आपकी आज्ञा हो तो मैं पूछूं। पंडित जी ने कहा पूछो। पंडित जी बस हमें ये बता दो, ये गांव के लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि राक्षस राम था कि राक्षस रावण था। पंडित जी ने सोचा कि इन 9 दिनों में उछल उछल के सबने कथा सुनी, मैं कुछ पूछता उसका उत्तर भी देते थे। अब अंत समय में इस समय मुझसे पूछने आए हैं कि राक्षस राम है कि रावण है। पंडित जी ने कहा कि बेटा राक्षस ना तो रावण था और ना ही राक्षस राम था, राक्षस तो मैं था जो ये भी नहीं समझा पाया कि कौन देवता था और कौन राक्षस था। बोलो गोविंद भगवान की। कहीं इतना भी इन 8 दिनों में नहीं सीख लेना, लकीर के फकीर मत बन जाना, जो बात समझ ना आए ऐसा मत कहीं प्रचार कर देना कि वो ऐसा कह के गए थे, ऐसा कह के गए थे। जो बात मन में खटके किसी से पूछ लेना। बोलो गोविंद भगवान की। और हृदय में यदि भगवान को प्रतिष्ठित करना है तो एक बारी में प्रतिष्ठित नहीं होंगे, उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। किसी ने बड़ा प्यारा कहा के धीरे धीरे रे मना के धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा और ऋतु आए फल होए। सब कुछ जीवन में धीरे धीरे होगा। हम ये सोचें कि अभी हो जाए, बस आज ही हो जाए ना। जन्म जन्मांतरों का विषयों का जो अभ्यास है वो अभ्यास इतनी जल्दी समाप्त नहीं होता। उस अभ्यास को मिटाने के लिए, उस अभ्यास को सुधारने के लिए भी अभ्यास करना पड़ता है। इसीलिए जीवन में याद रखना बात को। एक गरीब ने महावीर से पूछा कि प्रभु मैं बहुत गरीब हूँ। भगवान महावीर ने कहा कि तुम गरीब अपने आप को क्यों कहते हैं? बोले मेरे पास देने के लिए धन नहीं है, मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं। गरीब से महावीर ने कहा कि तुम ऐसा क्यों कहते हो कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं, परंतु तुम्हारे पास तो देने के लिए सब कुछ है। महावीर ने कहा, गरीब ने कहा कि स्वामी आप ये क्या बात कर रहे हैं, मेरे पास वास्तव में कुछ नहीं देने के लिए, बहुत गरीब हूँ। महावीर ने कहा तुम्हारा चेहरा मुस्कान देता है? बोले हाँ। तो तुम मुस्कान दो।